जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं परचेज वाउचर के बारे में और उसके यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। जहां हमने वाउचर मोड पे काम किया था, आज हमें आइटम इनवॉइस मोड पे काम करना है और उस पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उस क्वेश्चन को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे अपने कंपनी में, वही सीखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आईडी कार्ड पहन लीजिए सब। तो सुनिए, अब आज से टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट बना लिया जाए लेजर। ठीक है, लेजर क्रिएट करना है हमें। कौन कौन सा टेक्स्ट बनाना है हमें? क्रिएट में आ जाइए, क्रिएट में और लेजर में पहला लेजर बना दीजिएगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स। सीजीएसटी क्या बनाएंगे? सीजीएसटी। अच्छा, चाहे कोई भी टैक्स हो, सीजीएसटी हो, एचएसटी हो, आईजीएसटी हो, उसका अंडर ग्रुप होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस। क्या होता है? ठीक है, जो भी टैक्स होगा उसका अंडर ग्रुप क्या है? ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो इस अंडर ग्रुप ले लेंगे। सामने देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ड्यूटी एंड टैक्सेस। देखिए यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस। अच्छा, सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? सी फॉर, यहाँ ले लेंगे जीएसटी, यहाँ ले लेंगे सी फॉर होता है सेंट्रल। क्या होता है? बस हो गया, पहला बन गया, एक बन गया। ठीक है, अगला बनाएंगे यस जीएसटी। क्या बनाएंगे? यस जीएसटी। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस ही होगा। और यस फॉर यहाँ लेंगे जीएसटी और यस फॉर स्टेट ले लेंगे। ठीक है, और अगला बनाएंगे आईजीएसटी। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे लेंगे जीएसटी और यहाँ पे ले लेंगे आई फॉर होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। ये बनाना है, हाँ, ये तीन फिलहाल में बनाना है। ठीक है, अब दो और बनाना है आपको, लेजर दो और बनाने हैं। क्या बनाना है? दो लेजर बनाना है। एक बनाना है परचेज लोकल, परचेज लोकल। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका? परचेज अकाउंट ही होगा, बताया था उसने। यहाँ लेंगे गुड्स और एक बनाएंगे परचेज इंटर स्टेट। क्या बनाएंगे? बताओ सलोनी, परचेज इंटर स्टेट का अंडर ग्रुप क्या होगा? हाँ, परचेज अकाउंट बनाओ तो दोबारा बनता ही नहीं। सिर्फ परचेज अकाउंट का बनाया था, परचेज लोकल नहीं। आप लोगों को भी नहीं बनाना था, मैं मना किया था। मैंने कहा था परचेज अकाउंट ही बनाइएगा, उसमें लोकल दिया सही नहीं है। लेकिन आप लोग बात नहीं मानते हैं ना, थोड़ा सा ये दिक्कत है। ठीक है, तो किसी चीज पहले पांच चीजें हम पांच लेजर बना देंगे। क्या क्या? हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी में साइड में लिख लीजिए पांच बना। चलो, हो गया ना? अब ट्रांजेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन कैसे? चलिए देखिए, तो ये सब चीजें हो गई हमारी। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करते हैं कि सामान खरीदा गया किससे? रमेश ट्रेडर से। अभी हम लोग से पहले रमेश ट्रेडर का बनाया था, रमेश ट्रेडर का बनाया था ना? हाँ, अभी बनाया था, तो बनाने की जरूरत नहीं है, रमेश ट्रेडर बना हुआ है। ठीक है, क्या है हमारा? सप्लायर है, कस्टमर है? क्वेश्चन यहाँ किए हैं ना हम लोग, देखिए, आ जाइए डे बुक में। और डे अप टू बार बार चेंज करना पड़ रहा है।
रमेश एक रमेश से परचेज किए हुआ है ना क्रेडिटर, मतलब जाहिर सी बात है हमारा सप्लायर था। अंडर ग्रुप एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार कंट्रोल इंटर मॉडिफाई करके संडे क्रेडिटर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। वाउचर में आ गए और इनवॉइस नंबर, क्योंकि आइटम वाइज मोड है तो चेंज कर लेंगे मोड से आके कंट्रोल एच करके आइटम। अब इनवॉइस नंबर दिया है, क्या है इनवॉइस नंबर दिया है 21, क्या है 21, सब सामने देखिए 21 तो 21 इंटर। पार्टी का नाम क्या है रमेश, ठीक है। और जिस नंबर डालने के लिए नहीं आ रहा है, अपनी पार्टी पे काम कर रहे हैं ना हम लोग। अल्ट F3 पे कंपनी सेलेक्ट कर लिया है, अल्ट F3 रीड राइट। एक्सेल पे कहां पूरा दिखा नहीं रहा, अपडेट दिखा हाँ सब उड़ा दिया तो पता नहीं बच्चों को नहीं उड़ाएगा, जिसको पासवर्ड पता है वही उड़ाएगा। एक दिन से नहीं 2 दिन से उड़ा रहा वहां बैठ नहीं लगे। नहीं बच्चे नहीं उड़ाएंगे, हमारे टी टाइम मतलब खाली क्यू क्लास रिकॉर्डिंग नहीं उड़ाएगा, कोई जानता हो तो उड़ाएगा, कोई नहीं जानता है। उसको वीडियो भेज दिया हाँ सब उड़ाएगा, लेकिन इस टाइम सब लेट हो गया, यही निकालना मेरा देखिए कितने कर दिया। और यहाँ क्या ले लेंगे परचेज कैसा, मैंने एक बात बताई थे आपको, एक बात बताया था मैंने कि हमारा हम कहाँ से मतलब नहीं होता है, हमारा बिजनेस कहाँ का है मैटर करता है कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। तो देखो रमेश ट्रेडर्स हम खरीद रहे हैं, वो रमेश ट्रेडर कहाँ का है, कह रहा है कि परचेज फॉलोइंग स्टॉक आइटम रमेश ट्रेडर ऑन क्रेडिट 21 तारीख को स्टोर हुआ है। और जो ये रमेश है वो कहाँ का है, आपने पहले बनाया था उत्तर प्रदेश का है। ये बताइए लोकल अगर हम इससे खरीदते हैं रमेश से तो लोकल कहलाएगा, लोकल परचेज की इंटर स्टेट कहलाएगा। हाँ बताइए, अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और रमेश ट्रेडर्स हम कुछ खरीद रहे हैं और रमेश ट्रेडर भी
इधर का ही है, उत्तर प्रदेश का ही, तो अगर हम उससे खरीद रहे हैं कोई सामान तो परचेज लोकल कहलाएगा कि परचेज इंटर स्टेट कहलाएगा? लोकल कहलाएगा। मैंने बताया था ना, जब सेम स्टेट से खरीदते हैं तो लोकल कहलाता है, और अदर स्टेट से खरीदेंगे तो इंटर स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतर स्टेट। और इंटर स्टेट पे कौन सा टैक्स लगाते हैं? आईजीएसटी लगाते हैं। और जब लोकल रहता है तो सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाते हैं। चलिए, आइटम का नाम क्या है? सैमसंग गैलेक्सी है नोट 10 प्लस, 2 आइटम है। परचेज लोकल ले लिया, यहाँ ले लेंगे सैमसंग गैलेक्सी। ठीक है, लोकेशन क्या है? तो लोकेशन है आपका वेयर हाउस। क्या है? वेयर हाउस। तो वेयर हाउस ले लिया। क्वांटिटी है आपकी 2 पीस 21,000 रेट से, 2 पीस 21,000 के रेट से। उसके बाद से एक और आइटम है। उस आइटम का नाम क्या है? सोनी एमडीआर। सोनी एमडीआर, लोकेशन वही होगा, वेयर हाउस। क्वांटिटी है आपकी 3 पीस 1200 के रेट से, 3 पीस 1200। लेकिन 1200 लिख लीजिए, वैसे पहले 1200 नहीं, 1000 ही होगा जहाँ तक उम्मीद है। और टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 78,000। कितने आ गई? 78,000। हाँ, 12,000 नहीं, 21,000 होना चाहिए, गलती दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। तो 12 उसको 1,000 कर लीजिए, तो 1,000 कर लीजिए, 1200 नहीं होगा यहाँ पे, 21,000 होगा। एक इसको कर लीजिए आप, 1200 नहीं। अब देखिए, सबसे मैटर होता है कि हम टैक्स लगाते कहाँ हैं। जब भी सारा आइटम हो जाता है, जो उसकी टोटल वैल्यू होती है उसके नीचे आकर टैक्स लगाते हैं। जैसे इंटर मार दिया, क्या हम 45,000 के नीचे आ गए हैं? नहीं, अभी ऊपर ही है। सामने देखिए, अब क्यों तुम लोग देखते नहीं? सामने देखिए आप लोग, पता नहीं चल पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या अभी नीचे आए क्या 45,000 के? नहीं, इंटर करेंगे, अब नीचे आ गए। और अब कभी भी जितने भी आइटम है सब आइटम नोट कर लीजिए, सारे आइटम के नीचे आके हम टैक्स लगाते हैं। लगा देंगे क्या? सीजीएसटी। और क्या लगा देंगे इंटर करके? यस, जीएसटी। देखिए तो आ गया आंसर क्या? 40 50 50 मैच करा लीजिए, 40 50 40 50 आ गया है। देखिए फिगर में लगाया, स्क्रीनशॉट में लगाया गया है। आ गया है? नहीं, बताइए, आ गया ना? सोचिए, अगर वो वाले चलते, वो वाला जो 12,100 दिया था, तो उससे टैक्स बढ़ नहीं जाता? आप खुद देख लीजिए, अगर यहाँ पे 1200 कर देते हम, यहाँ पे 1200 कर देते, यहाँ पे, तो टैक्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखो 4100 हो गया, तो गड़बड़ हो जाता है ना, टैक्स बढ़ जाता। हमको लेना था सिर्फ यहाँ पे 1,000। अब सही है। और इंटर करके या फिर ईवीवी का डिटेल मांगेगा, इसके बारे में बात बताएंगे आपको। फिलहाल में नो करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा, बस हो गया, क्वेश्चन हो गया। हाँ, और बता रहे हैं, समझ में आ गया ना कैसे करना है? एक ही है क्या? थोड़ा नीचे करेंगे। ये अकाउंटिंग इनवाइस मोड है, मतलब कि वाउचर मोड हम लोग कल पढ़ लिए थे, आज आइटम वाइज मोड पढ़ लिए, और तीसरा अकाउंटिंग इनवाइस मोड। मैंने कहा था ना, इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई सर्विस खरीदते हैं तो अकाउंटिंग इनवाइस मोड में करते हैं। जैसे क्या हुआ है, कह रहा है रिसीव्ड ए सर्विस इनवाइस फ्रॉम बीएसएनएल। जैसे मान लो यहाँ नेटवर्क आता है ना, तभी तो सारे सिस्टम में कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लेते होंगे, चाहे रेलवे वाले से, चाहे एयरटेल वाले से, चाहे बीएसएनएल वाले से, तो लिया गया है। मान लीजिए जूम कर लीजिए, हाँ लिया गया है। किससे खरीदा गया है? बीएसएनएल से सर्विस खरीदी गई है, इंटरनेट चार्ज खरीदा गया है। इंटरनेट चार्ज है तो एक्सपेंस ऑफ इनकम होगा। हाँ, चार्ज है ना, चार्ज है, एक्सपेंस है। हाँ, एक्सपेंस है। आप सर्विस खरीद रहे हैं ना, बेच नहीं रहे हैं। हाँ, एक्सपेंस है। तो थोड़ा तरीका इसका अलग होगा, थोड़ा इसका तरीका क्या होगा, अलग का ध्यान देखिएगा कैसे होगा। ठीक है, बताएं, बोलिए हाँ ना कुछ। ठीक, अब देखिएगा, आपको आना है यहाँ पे और इनवाइस नंबर लेना। पहले तो मोड चेंज कर लेना है, चेंज मोड, और अकाउंटिंग इनवाइस मोड लेना। इंटर हो गया, इनवाइस नंबर दिया होगा बड़ा सा यहाँ पे एनडी करके, एनडी ये वाला इनवाइस नंबर है, हाँ जो भी है, ठीक है।
इंटर करेंगे, डेट हो गया, पार्टी का नाम रहेगा बीएसएनएल। पार्टी का नाम क्या है? तो अल्ट सी करके क्या बनाएंगे, क्या BSNL। बीएसएनएल का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। और इसको नेटवर्क कौन प्रोवाइड किया था? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंटर इंटर क्या होगा, चूंकि हम खरीद रहे हैं, हमारा सप्लायर है, तो सन्डे क्रेडिटर होगा। इनवॉइस नंबर दिया होगा, सॉरी जीएसटी नंबर दिया होगा, जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा। जीएसटी नंबर दिया है, वेब तो सैक कोड है, नहीं दिया। हाँ? चलिए, अब बीएसएनएल हो गया। उसके बाद से क्या बनाएंगे, अल्ट सी करके इंटरनेट चार्ज। क्या बनाएंगे? इंटरनेट। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंडर को क्या होगा, इनकम की एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पे पूछा जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ, यहाँ कर देंगे यस। अभी तक नहीं कुछ कर देते यहाँ पे, इस बार करेंगे यस। और यहाँ ले लेंगे एसएसएन नंबर, वही सैक नंबर जो दिया हुआ है, एसएसएन नंबर वही सैक नंबर है 998422 998422। और यहाँ ले लेंगे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेज टैक्सेबल। क्या ले लेंगे? परचेज टैक्स, परचेज कर रहा है ना, तो परचेज टैक्सेबल कितना परसेंट? 18%। और यहाँ गुड्स होगा, सर्विस होगा, चार्ज क्या है? सर्विस है, सर्विस होगा। कितना अमाउंट है? देखिए दो चीज मांगेगा, यहाँ मांगेगा इंक्लूसिव जीएसटी, जीएसटी इंक्लूड करके कि अलग से। क्वेश्चन में क्या कहा है कि जीएसटी इंक्लूड है। क्वेश्चन में अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि 1533 रुपया है, लेकिन जीएसटी सहित है। एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको अमाउंट पता होता है, तो हम आराम से उसका 18% जीएसटी निकाल लेते हैं। क्यों? सही बात है कि नहीं बात है? लेकिन हमको अमाउंट पता नहीं है, तो किसका 18% जीएसटी निकालेंगे? पता नहीं, लेकिन दिया है कि टोटल अमाउंट कितना है, 1533 है। तो जब ये अमाउंट पता ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो मैथ वाला इक्वेशन लगाएंगे कि अमाउंट को क्या मान लेंगे, एक्स, और अमाउंट का ही 18% लगाना है, यानी एक्स का कितना परसेंट? 18%। 18% का बताओ, 18 बट्टा में 100 और इक्वल टू 1533। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो आप लोग। चलिए x प्लस एक्स इंटू 18/100 इक्वल टू 1533, इक्वेशन को सॉल्व करिए। चलिए सब लोग सॉल्व करिए।
तेरे तो बाहर सोनी और सोनी का कल भी जब जा फिर दिन बड़ी सवाल देखा वीडियो सोनो और शेखर सोनो पता दो दिन वो गैंग खड़े हैं दो तीन लड़कियां और गैंग का तुले कितना साल हो गया एक्सटी का वैल्यू कितनी है एक्सटी का तो नहीं है कितना आया है हेलो देखिए कितने बनाए हेलो सब को वीडियो देखिए आपको देखिए लड़का है यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं सब अलग मैं उसको बोला कि एक बार टॉप कर ले तो लाइन और ऐसा नहीं करना यार कितना आंसर आया भाई नहीं आया आप लोग का नहीं कर पा रहे आप लोग तुम कितना आया बताओ आंसर बताओ गलत है अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे x तो है ये है और x × 18 कितना हो जाएगा प्लस 18x हो जाएगा और अपन कैसे जोड़ देंगे अपन 100 है इक्वल टू 1533 है अब इसके नहीं होता है कि इसके नीचे भी हम लोग 1 मान लेते हैं हाँ अब एलसीएम ले लेंगे 100 हो जाएगा अब यहाँ पे 1 है यहाँ 100 है 100x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 18x हो जाएगा इक्वल टू 1533 हो जाएगा ओवरऑल कितना आ गया 118x अपन 100 क्या करना है यहाँ 100 डिवाइड कर इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा यानी इक्वल टू 1533 इंटू 100 और अपान में 118 अब 118 हटा देना यहाँ से हाँ तभी ना x की वैल्यू निकलेगी 118 अब क्वेश्चन काट के करिए तो मोबाइल में 1533 × 100 बट्टा में 118 करिए आंसर कितना आ रहा है देखिए 1200 कुछ आ रहा है 99 करीब में कितना आ रहा है देख लिए छोटा सा इक्वेशन नहीं कर पा रहे आप लोग बहुत तो कष्ट वाली बात है हाँ छोटा सा इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रहा आसान है कि नहीं इक्वेशन इसी इक्वेशन में सारा सॉल्व होगा तो मतलब ओवरऑल आ गया है कि 1533 में 1299 तो एक्चुअल है प्रिंसिपल है और बाकी क्या है टैक्स लगा हुआ तो वही आप दूसरे सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को आप लोग सीधा सीधा क्या करेंगे क्वेश्चन पाएंगे पूछेगा जीएसटी इंक्लूड है अगर जीएसटी इंक्लूड है तो यहाँ डालेंगे अलग से लगा तो वहां डालेंगे इसके बाद यहाँ डालेंगे बिना कुछ लिखे यहाँ पे लेकिन अगर जीएसटी इंक्लूड है तो यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे हाँ जीएसटी इंक्लूड है 1533 इंटर देखो अपने आप 1299 ले लिया और बाकी क्या चला गया जीएसटी देखो अपने आप समझ में आ गई ना जब भी इंक्लूड जीएसटी हो तो इंक्लूड वाले में डालेंगे तो इंटर कर दीजिएगा यहाँ पे आके डालिएगा अलग से जीएसटी लगेगा अब मान लो उस तरह कर दे तो मान लो हटा दिए यहाँ पे डाल दिए इस बार 1533 यहाँ पे नहीं डाले यहाँ पे डाल दिए 1533 देखिए जीएसटी भी बदल जाएगा 137 हो गया तो गलत हो गया ना तो इसलिए कह रहा जीएसटी इंक्लूड है जीएसटी इंक्लूड जगह ही डालिए यहाँ पे डालिए 1533 देखिए अपने आप सही हो गया अब बाकी क्या लगा देंगे राउंड ऑफ लगा देंगे क्या लगा देंगे राउंड ऑफ क्योंकि आंसर में क्या आना चाहिए 1533 आना चाहिए हम लोग कितना आ रहा है 1532 पर 99 पैसा आ रहा है
यानी 0.01 का अंतर आ रहा है, क्या लगा देंगे, उसके लिए लगा देंगे राउंड अप। क्या लगा देंगे, राउंड अप। अल्ट सी करेंगे। राउंड अप के बारे में जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे कि मान लो 1 डेसिमल में लोग पहुंचाते हैं, मान लो 178 है, इसको 2 रुपए पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। और 1.45 है, 50 से नीचे है, तो इसको 1 रुपए में पहुंचा देते हैं। होता है ना, ये नियम होता है मैथमेटिक्स में, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे है, इसको 1 रुपया बनाना है तो जोड़ दीजिए, और कहीं कहीं घटाना होगा तो घटा दीजिएगा। तो राउंड अप कभी जोड़ता है कभी घटाता है, लेकिन उसका अंडर ग्रुप जो होता है बाय डिफॉल्ट एक्सपेंसिव होता है। तो हम बनाएंगे राउंड ऑफ। क्या बनाएंगे, राउंड ऑफ। और अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव होगा। यहाँ पे लेंगे गुड्स। और सबसे बढ़िया यहाँ पे ले लीजिए टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग, अपने आप जान जाएगा कितना जोड़ना कितना घटाना है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनवॉइस राउंडिंग। अब देखिएगा, अपने आप 0.01 ले लिया, हाँ अपने आप 0.01 ले लिया, और देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 1533, बस हो गया, सही हो गया। बस आज इतना कर लीजिए, दे और बताएं। ठीक है, थैंक यू क्लास।